गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सीआईटी एग्जम्पशन वर्सेस मायापुर धाम पिलग्रिम एंड विजिटर्स ट्रस्ट 2022 138 taxman.com 502 कैलकाटा। फ्रेंड्स, इस केस में जो एसएससी है वो एक एनजीओ है जो कि सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्टर्ड है और इसका काम है कि ये पिलग्रिम्स के लिए गेस्ट हाउस जो है वो प्रोवाइड करती है। इस केस के अंदर एसएससी के ऊपर ये एलिगेशन था कि एसएससी ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से डोनेशन रिसीव की है जो कि डोनेशन देते हैं और कैश वापसी ले लेते हैं। किसी के यहाँ सर्वे हुआ था और उस सर्वे के अंदर उसके ट्रेजरर और सेक्रेटरी ने यह एडमिट किया था कि हम एंट्री ऑपरेशन के बिजनेस में हैं और हमने काफ़ी सारी एनजीओज को डोनेशंस दिए और उनसे कैश वापसी लिया है। तो उनकी स्टेटमेंट के बिहाफ पर जो एसएससी है उसका कैंसिलेशन जो है वो सीआईटी एग्जम्पशन ने कैंसिल कर दिया, ये कहते हुए कि एसएससी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व है। जब एसएससी इस कैंसिलेशन के अगेंस्ट अपील में गया तो ये डिसाइड किया गया कि खाली किसी के एलिगेशन लगा देने से कि एसएससी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में एंगेज है, ये उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता। और ये कहा गया कि सीआईटी एग्जम्पशन ने कहीं पे भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया है कि जहां पे एसएससी जो है वो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में एंगेज था। दूसरा, ये कहा गया कि जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि एसएससी ट्रस्ट ने बोगस डोनेशंस जो हैं वो रिसीव किए हैं कैश दे करके, उनकी स्टेटमेंट में कहीं पे भी जो एसएससी ट्रस्ट है उसका नाम नहीं है। और दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का, कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उनकी स्टेटमेंट को क्रॉस एग्जामिन नहीं कराया गया था। एसएससी को ये मौका नहीं दिया गया कि उनकी स्टेटमेंट्स को एसएससी जो है वो क्रॉस एग्जामिन करे। क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ का प्रोसीजर है, क्योंकि कोई भी किसी के अगेंस्ट यदि कोई एलिगेशन लगाता है तो सपोज करो किसी ए आदमी ने बी के अगेंस्ट एलिगेशन लगाया है कि ए ने बी को एंट्री दी है, तो ए और बी को आमने सामने बिठा करके क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बी को सबसे पहले स्टेटमेंट की कॉपी दी जानी चाहिए, वो स्टेटमेंट को स्टडी करेगा और फिर अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करेगा कि मैंने आपसे कब चेक लिया, मैंने आपको कब कैश दिया, आपने मुझे किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया। तो ये सारे पहलू जो हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिस एसएससी के ऊपर आप एलिगेशन लगाते हैं उसको ये मौका जरूर दिया जाना चाहिए कि आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर पाएं उस स्टेटमेंट को, जिसकी स्टेटमेंट के बिहाफ पे आप एसएससी का एडिशन करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर बेसिकली जो मूलभूत जो इस केस का रेशो है वो ये कहता है कि सिंपली किसी एक 12AA कोई एनजीओ है जो कि रजिस्टर्ड है, यदि वो किसी से कोई डोनेशन रिसीव कर लेती है और वो बाद में ये पाया जाता है कि जिससे डोनेशन रिसीव की है वो एक बोगस एंटिटी है या फिर वो किसी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में एंगेज है या वो एंट्री देने का काम करते हैं, तो खाली एक उसके बेसिस पर आप किसी सोसाइटी या ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी थी कि सीआईटी एग्जम्पशन ने कहीं पे भी अपने ऑर्डर के अंदर या अपनी फाइंडिंग्स के अंदर जो ट्रस्ट थी उसकी एक्टिविटीज़ को चैलेंज नहीं किया था। उनमें ये नहीं बताया था कि ये जो एनजीओ है ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आपने उसकी एक्टिविटीज़ को चैलेंज ना किया हो, आपने ये रिकॉर्ड पे नहीं लाया हो कि वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, तो खाली इस वजह से कि कोई डोनेशन रिसीव की गई और ऐसी इंस्टीट्यूशन से रिसीव की गई या ऐसी कंपनी से रिसीव की गई जो कि एंट्री ऑपरेशन के बिजनेस में है, तो खाली उनकी स्टेटमेंट के बिहाफ पर आप उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की अपनी एक तहजीब है और जब तक आपने स्टेटमेंट की कॉपी प्रोवाइड नहीं की या आपने उनको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया, जब तक आप खाली एक एलिगेशन के बेसिस पर किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि छोटी सी एक गलती को ढूंढते हैं सीआईटी एग्जम्पशन और उसके बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट।
if you want to cancel the registration, then you have to bring the evidence on the file that the NGO or the society or the trust is engaged in the money laundering activities. Simple making the allegation is not sufficient for cancelling the registration under section 12AA until and unless you prove that the activities of the trust is not as per the activities of the memorandum or bylaws of the trust, and they are not charitable in nature. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is CIT exemption versus Mayapur Dham Pilgrim and Visitors Trust 2022. बहुत recent judgment है. Thank you friends.